ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। भावानुवाद श्री साई सच्चरित इस अभ्यास वर्ग में आज हम अगला अभ्यास शुरू करते हैं। ओवी 108 अध्याय 10। ऐसे संत करुणाघन अवतार धारण करने का प्रयोजन न दूजा कुछ परानुग्रह बिन कृपालु पूर्ण परहित हेतु। लोगों पर कृपा करने हेतु, उनको भक्ति मार्ग पर लगाने हेतु, उनका जीवन पवित्र और उनका मंगलमय करने हेतु, उनको उनके ऊपर करुणा दया, ऐसा ये करुणाघन कारुण्य सिंधु अवतार है श्री साई महंत का। ये अवतार इन्होंने इसलिए समस्त प्राणी जातों पर, प्राणी जात जो है इनके ऊपर, इनका उद्धार करने हेतु ही इनका अवतार हुआ है। संतों का अवतार पृथ्वी तल पर आने का, मुझे अवतार संत जो पृथ्वी तल पर आते हैं, इनका प्रयोजन, इनका उद्देश्य यही होता है, परोपकार और उपकार करने हेतु, सबका उद्धार करने हेतु और उनमें आनंद प्राप्त करवा देने हेतु ही ये लोग आते हैं। संत, अवतार, सद्गुरु, ये सब भगवान के ही अलग अलग स्वरूप है। हृदय इनका जैसे माखन हृदय इनका जैसे माखन, अति मृदु कहते जन, परंतु होते संत द्रवित देख कर परताप, पिघलता माखन निज ताप से। संतों का हृदय माखन के समान मुलायम होता है, ऐसी उपमा संतों को दी जाती है। लेकिन फर्क है, माखन को तपाते वो पिघल जाता है, परंतु संतों को दूसरे के ताप, औरों की जो पीड़ा है उससे वो पिघल जाते हैं। ये फर्क है। कफनी पेबंदों की जिनका परिधान, ठाट का बोरा जिनका आसन, वृत्ति शून्य जिनका मन, रसिया रौप्य सिंहासन की क्या बिसात। शरीर पर फूटी पुरानी पेबंदों वाली कफनी और बोरे का आसन, बिस्तर, ओढ़ना, मतलब बिस्तर और ओढ़ना इसी प्रकार का एक ही ऐसा रहन सहन उनका था। वही जो बिछाते थे उसका एक मतलब वो कभी कभी ओढ़ते थे। उन्हें जो चांदी का सिंहासन अभी प्राप्त हुआ है ना, अभी स्वर्ण का मिला है, ये मिले तो भी बाबा को उसका आकर्षण क्या है? उनको कैसे आकर्षण होगा उसका? उनको इसमें कोई रुचि है ही नहीं। सिंहासन गादी लागे अड़चन, पर वस्तु पदार्थ प्रति नहीं आकर्षण। किसी बहाने यदि भेंट करे अर्पण, मान देते भक्तों के भाव को। बाबा भक्तों की भावना का स्वीकार जरूर करते हैं और उनका मन रखने के हेतु, उनकी भक्ति भाव की समर्पितता स्वीकारने हेतु अर्पण की वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो पीछे रख देते थे। ऐसे एक बार ले लिया, उसकी तरफ देखा भी नहीं उन्होंने कभी, किंतु तत्पश्चात उस ओर कभी मुड़कर उन्होंने नहीं देखा, कभी देखते ही नहीं थे। लोग आते थे, लेते थे, वापस बाजू में रख देते थे। वह भक्तों का भाव देखकर उनकी इच्छा का सम्मान करते थे। बाबा शिरडी सरोवर का कमल, भक्त सेवन करते परिमल, मेंढक के भाग्य में कीचड़ केवल, सदैव खुदता रहे। बाबा शिरडी रूपी सरोवर का कमल है। इस कमल का पराग बाबा के भ्रमर रूपी भक्त ही ग्रहण कर सकते हैं। अन्यों के भाग्य में तो कमल के नीचे का कीचड़ ही खुदते रहना लिखा होता है। बाबा कैसे है? शिरडी के सरोवर का कमल है और भक्त जो है वही परिमल, जो उसका जो सुगंध आता है वो भक्त ही ले सकते हैं। मेंढक जो नीचे रहता है वो
कमल के पेड़ के नीचे आजू बाजू में, उसके नसीब में तो सिर्फ कीचड़ होता है, वो सदैव उसमें खुदता रहता है। तो क्या चाहिए? वो मराठी में बहुत अच्छी ये है, कमोदिनी काय जाणे तो परिमल भ्रमर सकल भोगित से। खुद को कमोदिनी यानी कमल, कमल के फूल को भी उसका खुद का रसास्वाद, उसका गंध का स्वाद नहीं ले सकता। वो तो भक्त बाबा खुद को अगर कमल बोले, कमल को उपमा बाबा को दी जाए, उनको खुद को उनकी सुगंध का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भक्तों को है। किसी को भी न सुझाते आसन, प्राण अपान या इंद्रिय दमन, मंत्र तंत्र अथवा यंत्र पूजन, कान फूकना भी नहीं। प्राणापान माने प्राण आणि अपान यानी प्राणायाम, अनुलोप विलोप। मंत्र यानी ऋषि प्रणीत गूढ़ शक्ति युक्त जो वाक्यों का प्रयोग है, शब्दों का जो समूह होता है, जपाक्षर या वेद का विभाग होता है, उसको मंत्र बोलते हैं। तंत्र जप जाप्य छू छा जादू टोना, मंत्र बिना केवल हाथ केवल हाथ से की जाने जो विधि है उसको तंत्र बोलते हैं। अब यंत्र यानी वो जो है ना, कुछ अलग आकृतियाँ लिखी जाती है, जैसे श्री यंत्र है, गणेश यंत्र है, ऐसे यंत्र गूढ़ कोष्ठक तथा आकृति दैवी शक्ति युक्त देवा का जिसमें अधिष्ठान होता है, ऐसा जो चक्र है उसको यंत्र बोलते हैं। कान खोखना यानी गुरु मंत्र देना, इसकी गुप्तता है तो इनके कानों में, मतलब किसी को अगर देना है तो कान मंत्र दिया जाता है। बाबा ने किसी को भी योगासन, प्राणायाम अथवा इंद्रिय दमन, शम दम आदि करने का आदेश कभी किसी को नहीं दिया। तंत्र विद्या अथवा मंत्र विद्या अथवा जो कुछ यंत्र विंत्र है वो भी नहीं देते थे। विधि विधान करने के लिए भी नहीं कहते थे, अथवा गुरु मंत्र भी नहीं देते थे, कुछ भी नहीं देते थे। लौकिक में दिखते लोकाचारी, परंतु अंतर में अन्य ही परी, अत्यंत दक्ष व्यवहारी, न जाने कौशल कोई दूजा। ऊपरा ऊपरी देखो ना तो बाबा जनरीति अनुसार सामान्य समान जैसे व्यवहार उनके रहते थे। ऐसे लगने पर भी अंतरंग में वो सबसे विलग थे। किंतु जब बाबा व्यावहारिक प्रापंचिक जैसे लोगों के जैसा समान व्यवहार करते, तब उनकी व्यवहार कुशलता इतनी अनोखी होती थी कि वो वैसा व्यवहार करना औरों को हेतु असंभव ही होता था। ये किस लिए? लेकिन उनको क्या जरूरत है? भक्तों को दिखाने के लिए कि संसार कैसा करना चाहिए। भक्तार्थ धारण करते आकार, तदर्थ ही उनका विकार, यह संतों का लोकाचार, साचार सकल जानो। संत केवल भक्तों के कल्याण हेतु ही निर्गुण सगुण स्वरूप में रूप धारण कर प्रकट होते हैं। भक्तों के हित हेतु ही व्यावहारिक व्यवहार तथा अलौकिक आचरण करते हैं। संत का प्रत्येक आचरण उनकी अनुभूति करवा देता है। साई महाराज संत निदान, केवल शुद्ध परमानंद स्थान, उन्हें मेरे साष्टांग वंदन, निर्विवान निर्लेप। संत निदान शांति का खजाना, संत यानी स अनंत, जहाँ शांति बरकरार रहती है उसका खजाना। निर्लेप अलिप्त शुचिर्भूत शुद्ध, साई महाराज परम शांति का भंडार है। महाराज अलिप्त निरभिमानी तथा परमानंद के शाश्वत स्थान अर्थात मोक्ष स्थान है, उन्हें मेरा साष्टांग वंदन है। स्थान वह महत पुण्य पावन, जहाँ महाराज का आगमन, गाठ में संपूर्ण संचित हुए बिना दुर्लभ ऐसा खजाना मिलना। वह स्थान महापुण्यवान है, मंगल है तथा पवित्र है, जहाँ साई महंत स्वयं ही निवास करने आए। शिरडी पूर्वार्जित पूर्व कर्मों के बिना ऐसा कैवल्य का खजाना प्राप्त होना असंभव है, दुर्लभ है। शुद्ध बीज के ही गर्भ से आते फल रसीले सुंदर से, इस प्रसिद्ध मुक्ति की कसौटी पे पाई अनुभूति शिरडी में।
शुद्ध भक्तों के शुद्ध भाव से, शुद्ध हृदय में बसे हुए शुद्ध भाव के कारण और मन में भक्ति का शुद्ध सात्विक भाव का बीज होने के कारण उनकी भक्ति को साई महंत समान अप्रतिम, साई भगवान के समान अप्रतिम ऐसी संतों की प्राप्ति हुई उनको। इनकी अनुभूति श्रीनिवासियों ने भरपूर ली है, क्योंकि उनको तो चलता हुआ फिरता हुआ भगवान उन्होंने अपने सामने देखा है। कई लोग ऐसे हैं, ना वे हिंदू ना यवन, ना उनका आश्रम ना वर्ण, करे कष्टों का निकृंतन, निरसन समस्त भाव तापों का। निकृंतन नाश करना, निराकरण करना। बाबा का हिंदू अथवा मुस्लिम ऐसा कोई धर्म नहीं था। उनका वर्ण अथवा आश्रम कौन सा है यह भी कह नहीं सकते, उसके कोई प्रमाण नहीं है। परंतु वो इस भव सागर के सारे संकटों का, सारी समस्याओं का समूल निराकरण करने वाले हैं। इतना हम बिल्कुल एक डंकी की चोट पे कह सकते हैं। अनंत अपार जैसा गगन, वैसा बाबा का चरित्र गहन, उनका यह वह यथार्थ आकलन, उनके सिवाय कौन करे। जैसा आकाश अनंत है और आकाश का पार पाया नहीं, आकाश का पार पाया नहीं जा सकता आकाश का, वैसे ही साईं भगवान का चरित्र है ना, बहुत अगाध है, गहन है, अनाकलनीय है। बहुत हम भी अभी जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अंतिम अर्थ यही है? नहीं, बहुत सारे अर्थ उसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि ये खजाना है, खजाना। साईं के चरित्र का सार्थक आकलन केवल साईं ही कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अन्य किसी के तो बस की बात ही नहीं है। ये तो हमारी कोशिश चालू है साईं को समझ के लेने की, लेकिन वो हम कहाँ तक उसमें क्या होते यश प्राप्त करते हैं ये अपने ऊपर है, लेकिन कोशिश करना चाहिए। चित्त का कार्य ही चिंतन, चित्त का कार्य क्या है? चिंतन करना। चित्त का कार्य ही चिंतन, क्षण भी न बीतता चिंतन भी न, विषय देने पर करे विषय चिंतन, गुरु चिंतन करे वह गुरु ज्ञान से। अब देखो, बहुत अच्छी सीख इसमें बाबा ने दी है। चित्त का कार्य क्या है? हमेशा चिंतन करते रहना। चिंतन किए बिना चित्त एक क्षण भी खाली नहीं रहता, एक क्षण भी उसका बीतता नहीं है। चित्त को जैसी खुराक दी जाएगी उसी प्रकार का उसका चिंतन होगा। आपके दिमाग में कूड़ा कचरा भरे हुए ट्रक के ट्रक है, तो आप दो लोगों को क्या देंगे? वही देंगे, दूसरा क्या देंगे? यदि विषय सुख का विचार किया चित्त ने, तो चिंतन भी चित्त में विषय सुख का ही चिंतन करते रहेगा। चित्त वो इसी का चिंतन करते रहेगा। और अगर गुरु का विचार किया तो गुरु के विषय में ही चिंतन करता रहेगा चित्त। इसीलिए चित्त में हमेशा चित्त वित्त हरि दालाऊ साजनी, ये अवस्था होनी चाहिए। ज्ञानेश्वर मौली का बहुत अच्छा अभंग है। चित्त में हमेशा हरि का वास होना चाहिए। अनंत अपार जैसा गगन, वैसा बाबा का चरित्र गहन, वही सहज स्मरण भजन, सहज कीर्तन साई का। यदि एकाग्र चित्त से सद्गुरु के चरित्र की महिमा सुने तो सहज ही वह श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति होगी। ये नवविधा भक्ति की पहली जो कड़ी है, श्रवण स्मरण कीर्तन और विष्णु स्मरण, वो सहज भाव से हो जाएगी सिर्फ बाबा की चरित्र का महिमा सुनने के बाद। यानी कितना बड़ा लंबा, हम 3 जो सेगमेंट है उसमें पहला सेगमेंट हमको बाबा की लीलाएं सुन के, बाबा के चरित्र का अभ्यास करते हुए हमें प्राप्त हो जाएगी। बिना किसी कठिन प्रयास किए बिना ही सफलतापूर्वक गुरु का स्मरण और पूजन हो जाएगा। सिर्फ बाबा के चरित्र का हम जो अभी प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश जो कर रहे हैं, वो क्या है? एक प्रयास है। एक प्रयास है क्या? बाबा हमेशा हमारे चिंतन में रहे, इसका। पंचाग्नि साधन यज्ञ याग,
मंत्र तंत्र अष्टांग योग, द्विजों को ही संभव ये प्रयोग। क्या उपयोग अन्यों को? द्विज यानी कौन? द्विज यानी ब्राह्मण। पंचाग्नि कौन सी है? 5 प्रकार की अग्नि है। कौन सा? आवनीय, आवसभ्य, सभ्य, अन्वाहार्य तथा पोषित, ये 5 अग्नियां हैं। साधन, चारों ओर अग्नि तथा ऊपर सूर्य जैसी ऐसी तपश्चर्या, ये जो पंचाग्नि साधन बोलते हैं उसको। अष्टांग योग कौन से है? अष्टांग योग का विविध प्रकार से वर्णन किया गया है, प्रत्येक स्थान पर उनका भिन्न अर्थ विपरीत किया गया है। अब ये अष्टांग देखते हैं हम। एक प्रकार का अष्टांग योग ये है, 2 हाथ, छाती, कपाल, 2 नेत्र, गर्दन तथा कमर। ये नहीं तो 2 हाथ, 2 पांव, 2 घुटने, छाती तथा कपाल। तीसरा 2 हाथ, 2 पांव, 2 घुटने, वाचा तथा मन। चौथा, वो अलग अलग जगह अलग अलग ऐसे आए हैं, ये सब आपको मैं बता रहा हूं। हाथ, पांव, घुटना, छाती, शीश, मन, वाणी तथा दृष्टि, इन साधनों द्वारा किया हुआ नमस्कार है वो अष्टांग नमस्कार है। स अष्ट अंग, साष्टांग नमस्कार बोलते हैं ना, ये जो 8 है, ये 8 अवयवों द्वारा शरीर के किया हुआ जो अभिवादन है उसको साष्टांग नमन बोलते हैं। योग साधना के, अब योग साधना में अष्टांग योग अलग है। कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अध्यात्म अपने योग साधना के अष्टांग है। अब बुद्धि के अष्टांग गुण कौन से हैं? शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, चिंतन, उहापोह, अर्थ विज्ञान और तत्वज्ञान। अब वेदों के जो अष्टांग है वो अलग है। वेदों के अष्टांग कौन से? वेदों में जो है शल्य, शालाक्य, कार्य चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार्य भृत्यम, अंगदात्रम, रसायन तंत्रम, वाजीकरण तंत्र, स्मृति के। अब ये हो गए इसके। अब स्मृति के अष्टांग योग कौन से है? पहले माता पिता, शिक्षक, धर्म, श्रवण, साहित्य, सानिध्य, कर्म और ज्योतिष। पूजा के अष्टांग योग कौन से? बहुत अलग अलग है, अलग अलग करके रखा है। पूजा के अष्ट साधन बोल सकते हैं हम उसको। अष्ट पूजा कौन सी होती है? कुमकुम, चावल, कलश, मंडल, आवाहन, मंत्र यानी स्तवन या स्तोत्र जो भी है, अग्नि और होम विधि। दूसरा है जल, पुष्प, दुर्वा, फल, कुमकुम, चावल, धूप और दीप। कर्मकांड की अग्नि साधना, अग्नि संतर्पण, अग्निहोत्र आदि विधियां उस प्रकार होम, हवन, यज्ञ, याग, मंत्र, तंत्र, अष्टांग योग आदि पूजा संभार ब्राह्मणों के लिए संभव है। ये साधन अन्यों के लिए संभव नहीं है। ये इनकी प्रवीणता ब्राह्मण वर्ण में है कि नहीं? ऐसी नहीं ये संत कथाएं, सभी को सत्य के पथ पर लगाए, भव भय की हरती व्यथाएं, प्रकटाए निज परमार्थ। ऐसी नहीं है ये कथाएं। ये कैसी है? ये कथाएं सिर्फ विशिष्ट एक वर्ग के लिए नहीं है, सभी के लिए है। संत कथा तो सभी के लिए प्रेरक होती है। संत कथा श्रवण भी सभी को सन्मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित करता है। भव सागर के प्रपंच के सारे दुख, संकट, व्यथाओं का नाश करने की ताकत और करने की शक्ति संत कथा में है। वो सुनने पर सभी को परमार्थ के मार्ग पर चलने के लेके जाने की इनकी क्या होती है? लेकर जाने की शक्ति ये संत कथाओं में है। आज का अभ्यास 124 ओवीए तक खत्म करते हैं। अगले अभ्यास वर्ग में हम 10वां अध्याय 10 125 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। आपके सुझाव हम तक पहुँचे तो इसमें कुछ आपको ज़्यादा बदलाव चाहिए या कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए या कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, हम उसका स्वीकार करेंगे। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला,
अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग. अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला.